हेलो डूड, व्हाट्स गुड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, मजे में होंगे और सीखते भी जा रहे होंगे अपने साथ में स्पोकन इंग्लिश। जैसा कि आपको दिख रहा है कि टुडे इज द 5th डे ऑफ आवर स्पोकन क्लास। आज की जो हमारी क्लास है उसका 5वां दिन है और 4 दिन तक की क्लास आप देख चुके हैं। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज की जो क्लास है वो है, आज का जो टॉपिक है वो है बी वर्ब, हाउ टू बी द सेंटेंस विद द बी वर्ब। आप बी वर्ब से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कैसे उसका यूज करना है। तो आप बी वर्ब का यूज करना सीख जाइए, आप सेंटेंस को आराम से बना पाएंगे, अच्छे से बना सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। तो इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन द स्पोकन यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो बने रहो मेरे साथ में और करते रहो प्रैक्टिस और एक एक सेंटेंस को आपको यूज करना है जो भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टेड द वीडियो यू हैव टू एंड यू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आगे बढ़ते हैं हम और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बी वर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं हम? बी वर्ब। क्या होती है बी वर्ब, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे यूज करते हैं हम बी वर्ब का, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ टू बी वर्ब, हम बी वर्ब को क्या कैसे यूज करते हैं तो उससे, लेकिन समझने से पहले, जानने से पहले समझ लें हम कि बी वर्ब एक्चुअल में होती क्या है। तो आप देखेंगे कि बी वर्ब क्या होती है, क्योंकि आपने मेन वर्ब तो सुना है कि मेन वर्ब होती क्या है, लेकिन अभी आपको समझना है कि बी वर्ब क्या होती है। सेंटेंसेस दो टाइप से बनते हैं, एक बनता है बी वर्ब से, एक बनता है आपका मेन वर्ब से। तो जो मेन वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं वो आपकी एक्शन शो करते हैं, लेकिन आज जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो विदाउट एक्शन वाले हैं। इसके अंदर एक्शन शो नहीं होता है। आपको यहाँ पर बी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि आप देखो बी वर्ब जो होती है आपकी, इसकी फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी 3 फॉर्म में हम पढ़ेंगे इसको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पर हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट की क्या होती है और फ्यूचर की क्या होती है, और कैसे हम इसके द्वारा सेंटेंस बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो इससे सेंटेंस कैसे बनते हैं आप ये देखेंगे सबसे पहले। तो बी वर्ब आपको समझ में आ गई ना, बी वर्ब की फॉर्म होती है कि पूछा जाए आपसे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आस्किंग इन द राजस्थान बोर्ड की हर साल पूछा जाता है कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजमार होती है, सेकंड फॉर्म वाजवर होती है, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, और थर्ड फॉर्म उसकी बीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटेंस 2 टाइप से बनते हैं। एक बनते हैं आपके बी वर्ब से, दूसरे बनते हैं आपके मेन वर्ब से। और मेन वर्ब का मतलब, मेरे जो लास्ट वीडियो है वहां पर आपको मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब निकालना बता दिया था। तो ऐसे जो मेन वर्ब होती है आपकी वो कैसे निकलती है, किसी भी सेंटेंस में जो भी काम किया जाता है डूअर के द्वारा, जो भी काम डूअर करता है उसी काम को हम मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन आज की जो सेंटेंस है उसके अंदर हम एक्शन की बात ही नहीं करेंगे, डूअर कोई काम ही नहीं करेगा यहाँ पर, लेकिन सारी बात डूअर के बारे में होगी। आज की जो सेंटेंस है हम डूअर के द्वारा कोई काम नहीं करवाएंगे, लेकिन बात सारी डूअर की करेंगे कि डूअर के बारे में पूछेंगे कि डूअर क्या है, कहाँ रहता है, कैसे क्या काम चल रहा है उसका, वो क्या प्रोफेशन है उसका। तो हम यहाँ पर डूअर की बात करेंगे और डूअर के बारे में बात करने के लिए हम बी वर्ब का यूज करेंगे। बी वर्ब का मतलब है कि सब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है, सब्जेक्ट का प्रोफेशन क्या है, सब्जेक्ट का प्लेस क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बी वर्ब के अंदर। ठीक है ना। तो बी वर्ब आपकी 3 टाइप से बनेगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट की। प्रेजेंट की तीनों हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट की बात करेंगे, वाज वर की, और उसके आगे वाले वीडियो में हम फ्यूचर की बात करेंगे, विल बी की बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं बी वर्ब की। और बी वर्ब आपको समझ में आ गई होगी ना क्या होती है, नहीं आई तो आगे देखिए वीडियो, अभी समझ में आ जाती है, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब यानी कोई काम नहीं होता है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है सिंपल सेंटेंसेस की या बी वर्ब वाले सेंटेंस की, उसके अंदर काम वाली बात ही नहीं होती है। दूसरा, हम जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। और तीसरी बात यहाँ देखेंगे, सब्जेक्ट डज डू नॉट एनी एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता है, कोई वर्ब नहीं की जाती, कोई वर्क नहीं किया जाता है। दूसरी बात है कि टू बी वर्ब यूज फॉर डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, प्लेस एंड क्वालिटीज। जो
आपका सब्जेक्ट होता है बी वर्ब वाले में, यहाँ पर क्या होता है, जो बी वर्ब होती है वो क्या काम करती है, उस सब्जेक्ट की, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट काम नहीं करता, लेकिन हम पूरी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में ले लेते हैं कि मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो लंबा है, वो छोटा है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, हम उसकी क्वालिटी बता देते हैं, वो कहाँ रहता है, जैसे कि आई एम फ्रॉम शमशाबाद, मैं शमशाबाद में रहती हूँ, यू आर फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो, यू आर फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं, साधना फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहती है। तो यहाँ पर उसी प्लेसेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, वो गोरा है, वो काला है, वो लंबा है, वो छोटा है, ठीक है, इस टाइप की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी की बात हो जाती है। तो बी वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्लेसेस के बारे में बात हो जाती है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो जाती है। तो ये आपके बी वर्ब होते हैं, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी मिलती है, सब्जेक्ट के काम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं टू बी वर्ब कितने टाइप की होती है। टू बी वर्ब यहाँ पर 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, टेंस को बिल्कुल अलग रखिएगा, टेंस के बारे में हम बात करेंगे लेकिन आने वाले 8-10 दिन बाद, अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ 6 दिन तक तो हम टू बी वर्ब वाले सेंटेंसेस ही पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट के 2 टाइप्स होते हैं, पास्ट के 2 टाइप होते हैं, फ्यूचर के 2 टाइप होते हैं। तो टेंस को बिल्कुल अलग रखिएगा, यहाँ पर समय की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसा कि हमने बता चुकी है। बी वर्ब को हम 3 टाइप से यूज करते हैं, अभी प्रेजेंट में यूज करेंगे। कैसे, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम इज, एम और आर। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। और दूसरा यूज इसका हैज, हैव, यानी कि आप पोजीशन शो करने के लिए, प्रेजेंट में पोजीशन शो करने के लिए हैज, हैव का यूज कैसे करते हैं, पोजीशन। ये यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए, आपके पास कोई चीज है वो शो करने के लिए हम हैज, हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट के अंदर। एक एक चीज को हम पर्टिकुलरली सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में। अभी फिलहाल आप समझ लें, पास्ट टेंस में इज, वाज, वर, यानी कि कोई चीज आपके पास, आप पास्ट में किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी प्लेस बता रहे हैं, तो पास्ट में वाज, वर का यूज करेंगे। और हेड का यूज, पोजीशन शो करेंगे हेड के रूप में, कि कोई चीज आपके पास थी कभी किसी समय में, तो वहां पर आप हेड का यूज कैसे करते हैं, मैंने कहा ना हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। अभी फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में विल बी का यूज करेंगे, और विल हैव, आने वाले समय की बात करेंगे। आने वाले समय हम क्या करने वाले हैं, फ्यूचर की बात करेंगे यहाँ पर। अब हम इसको सेपरेटली अलग अलग सारे वीडियो देखेंगे, 6 वीडियो आप 1 बाय 1 आपके सामने आते जाएंगे, और 6 वीडियो में आप एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। और अभी का जो आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, आज का वीडियो आपने बड़े ध्यान से देख लिया तो अगले वीडियो आपको डिटेल में नहीं जानने पड़ेंगे, वहां पे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझना है जो टू बी वर्ब इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में टू बी वर्ब होती है, उसका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले की बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि हम हिंदूवासी हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हमारे दिमाग में हिंदी ही आती है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले हिंदी में ही सोचेंगे। लेकिन मैंने कहा, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आप हिंदी में सोचना छोड़ देंगे, आप सोचे बिना ही सेंटेंस बाहर निकालेंगे। लेकिन अभी की कंडीशन है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक में कम से कम हम हिंदी में तो सोचेंगे। स्टार्ट तो हमें सोचना हिंदी में ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सत्यता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, तभी अभी से आपको इंग्लिश में सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते हो। आपको हिंदी में आप सोच के ही उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए। और पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में जो वाक्य आपका एंड होता है, खत्म होता है, वहां पर हे, हो, हे, हूं, इस टाइप के शब्द होते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, वह टीचर है, मैं टीचर हूं, वह टीचर है, वे विद्यार्थी है, तो अच्छे हो। तो वाक्य के अंत, जहां वाक्य खत्म हो रहा है, वहां पर हे, हो, हूं, ये वाले शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका होता है प्रेजेंट का सिंपल की बात हो रही है, यहाँ पे किसी बात हो रही है प्रेजेंट के सिंपल की। दूसरा इसके में क्या होता है, इसमें इज, एम, आर, हम हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्प वर्ब क्या यूज करते हैं, इज, एम एंड आर। ठीक है, इज होता है आपका फॉर द सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब जो भी सिंगल है, कोई व्यक्ति सिंगल है, कोई वस्तु सिंगल है, कोई जानवर सिंगल है, तो उसके लिए आप सिंगुलर यूज करेंगे। और हेल्प वर्ब क्या होगा यहाँ पर, इज। और प्रोनाउन की बात करते हैं तो ही, she, it, he, she, it are the singular pronoun. He, she और it are the singular pronoun. ये तीनों जो होते हैं आपके singular pronoun होते हैं, he, she, it। और किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक जानवर का नाम, ये आपका आता है singular के अंदर। और I के साथ में हमेशा am का यूज करेंगे। जब भी I की बात होगी तो बिना आंख बंद किए या आंख बंद करके हम I के साथ में am को यूज कर लेंगे। और R आपका होता है प्लूरल के साथ में। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब एक से आधा भी बड़ा हुआ है ना, तो एक से ज्यादा हो गया। तो एक से ज्यादा, मोर देन वन होता है आपका प्लूरल। और आपका प्रोनाउन के अंदर आते बी, यू, दे। तो आप याद कर लेंगे, सिंगुलर होता है
he she it are singular, he she it are the singular, we you they are the plural। तो ये पता होना चाहिए आपको कहां पर टू बी वर्ब में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इज ए मार हेल्पिंग वर्ब है, टू बी वर्ब में प्रेजेंट की बात हेल्पिंग वर्ब इज ए मार। आगे मूव करते हैं, स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। अभी आप एक बार स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दे लीजिए, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन पर जाएंगे तो आपको एग्जांपल के थ्रू आप ज्यादा याद कर पाएंगे। स्ट्रक्चर तो क्या आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जांपल दिमाग में एक बार सेट हो गया तो फिर आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे आप, सेंटेंसेस से स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर डूअर नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अब काम की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे काम वाला सेंटेंस ही नहीं है। यहाँ जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से बताएगा कि मैं लड़का हूँ, मैं लंबा हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो इस टाइप से आपको जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बताता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो आप हेल्प वर्ब इज यूज करोगे, ये सब्जेक्ट अगर आई है तो आप एम यूज कर लोगे, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप आर यूज कर लोगे। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्प वर्ब यूज करोगे। हेल्प वर्ब की पहचान कहां से होगी? वाक्य के अंत से। हेल्पिंग वर्ब की पहचान कहां से होती है? वाक्य के अंत में। कि वाक्य के अंत में आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं, हाँ हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब की पहचान कर लेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट जो भी बचा है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस के टाइप सिखाया था, उसमें बताया था डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस है जो कि डिक्लेरेटिव का एक पार्ट है। अगला है नेगेटिव, तो सब्जेक्ट आप यूज कर लेंगे जो सेंटेंस के अंदर है। जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब। पूरा स्ट्रक्चर आप देखो, ध्यान से देखो कि एक स्ट्रक्चर आप दिमाग में सेट कर लो ऊपर वाला। फिर करना क्या है? नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आप नोट का यूज कर दो, नेगेटिव बन गया, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। इंटरोगेटिव में जाएंगे आप, इंटरोगेटिव के कारण आप हेल्प वर्ब को आगे लेके चल जाओगे, या हेल्प वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। लेकिन इस हेल्प वर्ब का यूज भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो पहले देखना सब्जेक्ट ही पड़ेगा कि सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्प वर्ब का यूज कर लेंगे इसी बार, और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको एक और ये आपका इंटरोगेटिव। अब यहाँ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि इंटरोगेटिव से स्टार्ट है, हेल्प वर्ब से स्टार्ट है, सब्जेक्ट फिर नोट का यूज कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। यानी कि जैसे कि मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, एम आई नॉट अ डॉक्टर। अब आप बोलोगे मैडम ये भी इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है। अभी WHO वर्ड से बनने वाला इंटरोगेटिव है। करना क्या, पूरा फॉर्मेशन ऐसा कैसे ही ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, बस आगे आपको WHO वर्ड यूज कर लेना है। WHO वर्ड क्या होते हैं? क्यों, कहां, कैसे, कब, कब, कितने, कितनी दूर, कितने पास, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके WHO वर्ड में आते हैं। WHO वर्ड के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्रैक्टिस सेशन से मिल जाएगी, और उसके अलावा भी एक सेपरेट वीडियो में WHO वर्ड पर बना दूंगी, जिससे कि आपको सारे WHO वर्ड क्लियर हो जाएंगे, कैसे यूज किए जाते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपको उस सेंटेंस के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके कंपनी आप WHO वर्ड यूज करेंगे, फिर हेल्प करेंगे। WHO वर्ड के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब यूज नहीं होगी, हेल्प वर्ब अभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। हम ये ध्यान रखना है आपको। WHO वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, पूरा फ्रेम वैसा वैसे ही है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव ना है तो आगे आप WHO वर्ड कर दो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और ऑब्जेक्ट। आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, एम आई नॉट अ डॉक्टर, व्हाट एम आई, why am I not a doctor। देख लीजिए सारे बन गए सिक्स ऑफ। तो ये आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना पूरी तरीके से इस स्ट्रक्चर्स को। अब स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं तो आगे मूव करते हैं। एक बार और ये देख लीजिए जो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन से सेंटेंस हेल्प वर्ब से बनेंगे, कौन से WHO वर्ड से बनेंगे, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो उसकी पहचान होती है कि जब भी उसका आंसर होगा आपको यस और नो में मिलेगा। पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस से उसका आंसर आपको यस और नो में मिलता है। जैसे कि एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूँ, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? अगर आप डॉक्टर हो तो आप यू विल से यस, यू विल से नो। यस आई एम अ डॉक्टर, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो आंसर आपको यस और नो में ही दे पाओगे ना। जब आप आंसर यस और नो में दोगे तो आप हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे क्वेश्चन। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि अब मैम जब हिंदी में हम सोच रहे हैं, अगर हिंदी में क्या से शुरू कर रहे हैं, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं डॉक्टर हूँ, तो वो क्या शब्द, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा क्या के अलावा, सिर्फ क्या ही होगा। क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या हमेशा शब्द वाक्य के आगे की तरफ ही रहेगा, तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और WHO वर्ड में क्या का मतलब होता है? वाट, तो वो वाट कभी भी आगे नहीं होता, वो बीच में था। तुम्हारा नाम क्या है,
तुम क्या करते हो, ठीक है ना, तुम्हारा क्या काम है। तो ये क्या वाक्य के बीच में आ रहा है। जब वाक्य के बीच में क्या आ रहा है तो आप WH वर्ड वाट का यूज करोगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंटरोगेटिव कैसा होता है, WH वर्ड से बनने वाला इंटरोगेटिव कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे आप देखते जाएंगे और क्लियर हो जाएगा आपको प्रैक्टिस के साथ में। अब आगे आप देखिए, जैसे कि ये जो जॉन दुकान पर है, इसको हम बनाते हैं जॉन दुकान पर है, तो आप पहली बात तो देखिए हम इसका सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। हमारे पास ये समझ में आएगा पॉजिटिव है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, पॉजिटिव है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं शब्द भी यूज नहीं हो रहा है ना, नहीं इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। एक सिंपल सी बात बोल दी गई है कि जॉन दुकान पर है, ठीक है, तो सिंपल सी बात बोली गई है। तो अब किसके बारे में बताया गया है, मैंने कहा पोजीशन जो होती है जिसकी वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर किसकी पोजीशन बताइए, कौन है दुकान पर, जॉन, तो सब्जेक्ट है हमारे पास में जॉन, ये हो गया पर जॉन, ये सब्जेक्ट। फिर जॉन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, जॉन के जस्ट वाले सब्जेक्ट होता है हेल्प वर्ब यूज करोगे। जॉन सिंगुलर है या प्लूरल है, जॉन इज द सिंगुलर। जॉन इज कहां पर है, जॉन एट द स्टोर, एट द स्टोर, ठीक है, जॉन इज एट द स्टोर। बन गया ना ये। अगला है आकाश अंधकारमय है। अब अंधकारमय कौन है, किसकी पोजीशन बताइए आप, आकाश की। मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूँ, कभी ये मत सोचते जो आगे आगे लिखा हुआ है वो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सेंस समझना चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बता रहा हूँ वो सब्जेक्ट है। कभी कभी ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट आगे के आगे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लेना। आकाश अंधकारमय है, आकाश कैसा अंधकारमय है, किसके बारे में बात हो रही है, आकाश के बारे में। आकाश को क्या बोलते हैं, द स्काई, ठीक है ना, आकाश में लड़का नहीं है, स्काई की बात हो रही है। द स्काई इज डार्क, कैसा है, डार्क, देखिए जो स्काई है वो डार्क है। मैंने कहा स्काई तो ब्राइट हो रहा है, चमकीला, तो द स्काई इज ब्राइट। आप इसको यूज कर सकते हैं ना, जैसे भी अंधकारमय के लिए कहा मैं डार्क यूज कर लिया। अगर मैं कहूँ आकाश अच्छा उजाले वाला है, चमकीला हो रहा है, तो आप बोलोगे ना द स्काई इज ब्राइट, बोलोगे। अगर मान लो कि क्लाउड हो रहे हैं वहां पर, तो ठीक है, द स्काई इज क्लाउडी, वो क्लाउडी हो रहा है, तो इस टाइप से आप उसको यूज कर सकते हो। एक केक स्वादिष्ट है, क्या है फिर, केक स्वादिष्ट है। एक किसके बारे में बताया गया है, केक के बारे में। केक कैसा है, स्वादिष्ट है, केक कैसा है, स्वादिष्ट है। तो द केक इज कैसा है, केक डिलीशियस, डिलीशियस, केक कैसा आपका, डिलीशियस है, टेस्टी है, ठीक है ना। आप उसको ये बोले केक कैसा आपका, डिलीशियस है, टेस्टी है। आगे बढ़ेंगे, द केक इज डिलीशियस, केक इज नॉट डिलीशियस, ठीक है, केक इज गुड, आप बता सकते हैं इसको केक के बारे में। बच्चे पार्क में हैं, अब यहाँ पर बच्चे कहाँ पर है, पार्क में है, कंडीशन किसकी पता चल रही है हमें, बच्चों की। तो द चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, क्योंकि इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है, क्या होता है, चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो आपको ध्यान रखना है चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही यूज होगी। द चिल्ड्रन आर, वेयर आर द चिल्ड्रन, इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, ठीक है। आगे भी सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब और ऑब्जेक्ट, वही सिचुएशन सारे पॉजिटिव है। किताब दिलचस्प है, यानी किताब की बात बता रही, किताब किस टाइप की, किताब दिलचस्प है। किताब को बोलते हैं द बुक, द बुक इज, बुक सिंगुलर इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग, राइट। वह एक डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पर वह शब्द यूज हुआ है, तो वह जो होता है आपका ही भी यूज होता है वह के लिए और शी भी होता है। अगर वह लड़की है तो शी यूज करोगे, अगर वह लड़का है तो ही यूज करोगे। अब यहाँ डॉक्टर को देखकर तो समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि डॉक्टर तो कॉमन नाम होती है। आप लेडी डॉक्टर को भी डॉक्टर ही बोलोगे, जेंट्स डॉक्टर को भी डॉक्टर ही बोलोगे। जैसे टीचर तो टीचर नहीं होता, लेडी टीचर और जेंट्स टीचर तो होता नहीं है, कुछ उसमें अलग से तो होता नहीं। लेकिन इस वह के द्वारा समझ में आ जाता है कि लड़का है लड़की। अगर आप डॉक्टर को लड़का मानकर चल रहे हो तो आप बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अगर आप उसको लड़की मानते हैं तो शी इज अ डॉक्टर, ठीक है। ये बॉयज के लिए, लड़कों के लिए यूज होता है और शी लड़कियों के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, वह एक शिक्षक है। अब यहाँ पर वही कंडीशन हो गई ना, टीचर के लिए आप कॉमन नाउन है ये, तो आप यहाँ पर शी लगा लो या ही लगा लो। मान लो आपने इसको लड़का समझ रहा है तो ही लगा लो, लड़की को समझ रहा है तो शी लगा लो। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। वे छात्र हैं, तो इस है से समझ में आया प्लूरल है, वे भी एक से ज्यादा हो गए, ठीक ना। तो दे आर बोले हुए स्टूडेंट्स, दे आर
स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहाँ स्टूडेंट्स किया है मैंने, एस लगाया है, क्योंकि जब ये आर हो गया तो ये अपना भी प्लूरल, नाउन को भी प्लूरल करना पड़ेगा। जब हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल है तो आपको नाउन को भी प्लूरल करना पड़ेगा। दे आर स्टूडेंट नहीं बोलोगे, दे आर स्टूडेंट्स बोलोगे, दे आर बॉयज बोलोगे, ठीक है। दे आर बॉय कभी नहीं बोलना है, ठीक है। दे आर बॉयज, दे आर स्टूडेंट्स। और मान लो ही होता है, ही इज अ स्टूडेंट होता, फिर वहां पर स्टूडेंट्स यूज नहीं करते। ये प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आपको नाउन को भी प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत दिन हो गए तो ये थोड़ा चेंज हो गया, फिर आप बना लीजिए इसको। इट हैज बीन, ये थोड़ा चेंज चला गया, अ लॉन्ग डे, इट हैज बीन अ लॉन्ग। इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसका अलग फॉर्मेशन है जो आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी हैं, तो हमको क्या बोलते हैं हम? वी। तो देखिए इसके साथ में प्रोनाउन भी याद होते जा रहे हैं ना। दे को वे को दे बोल रहे हैं, वहां को ही और शी बोल रहे हैं, हमको वी बोल रहे हैं हम लोग। वी आर, वी प्लूरल है ना, आई वी यू दे आर प्लूरल, वी आर नेबर्स, वी आर नेबर्स। अगला है कुत्ता एक जानवर है, द डॉग इज, कौन है जानवर? कुत्ता है। द डॉग इज एन एनिमल। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने एन का यूज किया है। एन का यूज क्यों किया है? जब भी कोई शब्द आपका स्टार्ट होता है वोवल साउंड से। वोवल साउंड क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के जो साउंड होते हैं, स्पेलिंग नहीं बोल रही मैं, लेटर नहीं बोल रही मैं, बोल रही लेटर का साउंड है। इनके जो साउंड है, ए का साउंड ए अ स्टेप्स होता है, ई का ई होता है, ए होता है, आई का ई हो जाता है ना। तो ऐसे जो ए ई आई ओ यू जो वोवल साउंड देते हैं हमें, उन साउंड के आगे हम ए एन का यूज करते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं आपके, जो ब स ड फ ज ग, ये वाले साउंड होते हैं, उनके आगे हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए नहीं लगा, देखो साउंड ए है ना, ए साउंड है, इसलिए इसके आगे हमने ए एन का यूज किया है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलेंगे। वीडियो सारे सेपरेट आपको मिलने वाले, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन थोड़ा उनका मिलता रहेगा हमें, तो सही रहेगा। द डॉग इज एन एनिमल। अगला है कार, कार हाइब्रिड। कैसी कार? हाइब्रिड है। कार के बारे में पता चला, इसलिए कार का सब्जेक्ट है। द कार इज हाइब्रिड, द कार इज हाइब्रिड। वे सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन। तो हम क्या बोलते हैं एक साथ? दे आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, इसे प्लूरल करना है, सिबलिंग्स, दे आर सिबलिंग्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। पेरेंट्स का मतलब होता है मम्मी पापा, दादा दादी का मतलब होता है ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसको ध्यान रखना है। देखिए अब आपके सामने जो एक्सरसाइज दे रखी है, ये एक सेंटेंस लिया है, उस सेंटेंस से हमने 6 टाइप के सेंटेंस बनाए। तो आपको ये स्ट्रक्चर एक समझ में आ गया। जैसे जॉन इज एट द डॉग, एट द स्टोर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम। यहाँ पर देखो जॉन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव में क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पर नोट लगाते हैं। तो जॉन इज एट द स्टोर, जॉन दुकान पर है। जॉन इज एट द स्टोर, जॉन दुकान पर नहीं है। जॉन इज नॉट एट द स्टोर। सीक्वेंस दिमाग में रख लीजिए। जॉन इज एट द स्टोर, जॉन इज नॉट एट द स्टोर। अब क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर जाएंगे। इज जॉन एट द स्टोर, क्या जॉन दुकान पर है? हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है। देखो तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, तो इसका ट्रांसलेशन क्या? जॉन दुकान पर है। इज जॉन एट द स्टोर। आंसर क्या होगा? यस और नो। यस ही इज और नो ही इज नॉट। तो इज जॉन एट द स्टोर, इज जॉन नॉट एट द स्टोर, क्या जॉन दुकान पर नहीं है? इज जॉन नॉट एट द स्टोर। अब इसका WH वर्ड वाला देखो, वेयर इज जॉन। जॉन कहाँ है? कहाँ को हम क्या बोलते हैं? वेयर। तो मैंने क्या कहा है आपको, जब सेंटेंस करना इसका हिंदी में देखो, जॉन कहाँ है। अब आप बोलोगे मैं पता कैसे चलेगा? क्योंकि इसका कहीं नहीं आपको रिप्लाई करना पड़ेगा ना कि जॉन कहाँ है। जॉन के बारे में बताना पड़ेगा ना आपको कि जॉन कहाँ है, किस जगह पर है। तो यहाँ का इसका हमें रिप्लाई करना है, जबकि यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं करोगे आप। जॉन इज एट द स्टोर, मैंने कहा जॉन दुकान पर, कोई रिप्लाई कर लोगे? नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो जॉन दुकान पर नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको रिप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर यस और नो में रिप्लाई करोगे, यहाँ रिप्लाई करोगे, जॉन की जगह के बारे में बताओगे। इसलिए यहाँ पर कहाँ जो शब्द है, इस कहाँ की जगह पर आप आंसर करोगे ना, कहाँ की जगह पर आप प्लेस करोगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जॉन के प्लेस को हटा देंगे और उसके लिए वेयर लगा देंगे। वेयर इज जॉन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज यूज करिए। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वेयर इज जॉन,
फिर हम आंसर कर सकते हैं जॉन इज एट द स्टोर। लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जॉन कहाँ है, तो कहाँ को हम वेयर बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, कहाँ क्या बोलते हैं वेयर, तो वेयर इज जॉन। अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो व्हाई इज जॉन नॉट एट द स्टोर, व्हाई को बोलते हैं क्यों, व्हाई को हम बोलते हैं क्यों, व्हाई का मतलब होता है क्यों, कि जो जॉन है वो दुकान पर क्यों नहीं है, तो इसका भी रिप्लाई करना पड़ेगा ना, हो सकता है वो खेलने चला गया, हो सकता है वो स्कूल चला गया, तो ऐसी कंडीशन में भाई हमने पूछा भाई क्यों, डब्ल्यू जिस जो भी हमें पूछना उसी को डब्ल्यू करेंगे ना। कब अगर पूछना है जॉन दुकान पर कब गया है ना, तो वहन का यूज कर लेंगे, जॉन दुकान कैसे गया तो हाउ का यूज कर लेंगे, तो जो हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हम डब्ल्यू वर्ड का यूज कर लेंगे। अगर मैंने क्यों से पूछा क्यों इस दुकान पर नहीं है, तो व्हाई इज जॉन नॉट एट द शॉप, अब हम इसका रिप्लाई करेंगे, तो हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। तो समझिए आप डब्ल्यू वर्ड से बनने वाला नेक्स्ट को हम करते हैं। नेक्स्ट द स्काई इज डार्क, द स्काई इज डार्क, तो स्काई डार्क है, ये पॉजिटिव है, द स्काई इज नॉट डार्क, यहाँ नेगेटिव हो गया, इसके बाद में नॉट लगा दे, द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो द स्काई इज नॉट डार्क, और यही आपका क्वेश्चन वाला होता है हेल्पिंग वाला, तो इज क्या स्काई डार्क है, तो आंसर यस में भी आ रहा है ना, इज द स्काई डार्क, क्या स्काई डार्क है, क्या अंधकारमय है, तो इज द स्काई डार्क, इज द स्काई नॉट डार्क, क्या स्काई डार्क नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका यस और नो भी आ रहा है ना, तो ये आपका इंटरोगेटिव, लेकिन किससे बनने वाला, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला। अगला है हाउ इज द स्काई, स्काई कैसा है, अब कैसे के लिए हम हाउ वर्ड यूज करते हैं, हाउ एक डब्ल्यू वर्ड एच वर्ड क्यों है, क्योंकि हमें इसका रिप्लाई करना पड़ रहा है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हाउ इज द स्काई, स्काई इज डार्क, वो आपका आंसर है, इसलिए हमने डार्क को हटा दिया, हमें बताना पड़ेगा ना स्काई कैसा है, डार्क है, इसलिए हम उसको उस आंसर को हटा दिया, तो हाउ इज द स्काई। अब ये कहा व्हाई इज द स्काई नॉट डार्क, स्काई डार्क क्यों नहीं है, क्योंकि आज धूप होती है, आंसर आया ना क्योंकि से, तो व्हाई क्यों बोले, व्हाई इज द स्काई नॉट डार्क। आगे मूव करते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, आप जल्दी जल्दी बना भी रहे होंगे सेंटेंसेस मेरे साथ में। अगला है the cake is delicious, cake is delicious, the cake is not delicious, नेगेटिव कर दिया, not delicious, is the cake delicious, क्या केक डिलीशियस है, is the cake delicious, क्या केक डिलीशियस नहीं है, is the cake not delicious, is the cake not delicious। सिर्फ सीक्वेंस पर ध्यान दो, एक सेंटेंस अपने दिमाग में सेट कर लो, एक एग्जांपल सेट कर लो, उसके थ्रू आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसको एक बार आपने जब स्टार्टिंग वाला अच्छे से बना लिया तो आप सारे अपना बना पा रहे होंगे। इज द केक नॉट डिलीशियस, हाउ इज द केक, केक कैसा है, हाउ इज द केक, और केक स्वादिष्ट क्यों नहीं है, व्हाई इज द केक नॉट डिलीशियस, व्हाई इज द केक नॉट डिलीशियस, केक डिलीशियस क्यों नहीं है। नेक्स्ट को हम करते हैं, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, चिल्ड्रन कहाँ पर है, पार्क में है, द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, अब मेरा चिल्ड्रन पार्क में नहीं है, द चिल्ड्रन आर नॉट इन द पार्क। अब मैं पूछूं क्या चिल्ड्रन पार्क में है, आर द चिल्ड्रन इन द पार्क, आर द चिल्ड्रन इन द पार्क, मैंने कहा क्या बच्चे पार्क में नहीं है, तो आर द चिल्ड्रन नॉट इन द पार्क, आर द चिल्ड्रन नॉट इन द पार्क। अब मैं बोल रही हूँ बच्चे कहाँ है, तो why are सॉरी where are the children, बच्चे कहाँ है, इन द पार्क, इसे इन द पार्क को हटा दिया, उसी जगह पर हमने कहाँ यूज कर लिया, तो where are the children, बच्चे कहाँ है, where are the children। अब मैं बोल रही हूँ कि चिल्ड्रन बच्चे जो है पार्क में क्यों नहीं है, इस टाइम पे तो पार्क में होते हैं, अभी बच्चे पार्क में क्यों नहीं है, तो why are the children not in the park, why are the children not in the park। आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में बोलते जाइए आप मेरे। अब जो आपका लास्ट है, the book is interesting, the book is interesting, the book is interesting, बुक जो है वो दिलचस्प है। अब मैं कह रही हूँ बुक दिलचस्प नहीं है, the book is not interesting, the book is not interesting, is क्या बुक इंटरेस्टिंग है, आंसर कहाँ से आया, यस और नो में आ रहा ना, is the book is interesting, is the book interesting, क्या बुक इंटरेस्टिंग है, क्या बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, is the book not interesting, is the book not interesting। अब मैं बोल रही हूँ बुक कैसी है, how is the book, बुक कैसी है, how is the book। अब मैं एक और क्वेश्चन कर ले कि बुक इंटरेस्टिंग क्यों है, why the book is interesting, क्या है ऐसा इस बुक के अंदर, हो सकता है उसमें कोई थ्रिलर वाली मूवी स्टोरी हो, that's why it is interesting, why the book is interesting, और या फिर यह बुक इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, why the book is not interesting।
तो हमने एक सेंटेंस को कितने टाइप से बनाना सीख रहा है? 6 टाइप से। हम एक सेंटेंस को 6 टाइप से बना रहे हैं, यानी कि आपको एक सेंटेंस नहीं आता, आपको 6 सेंटेंस आते हैं। जब आप एक सेंटेंस को 6 टाइप से बनाना सीख जाते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस आप उससे बना सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या सीक्वेंस होता है, किसके द्वारा हम अच्छे से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा सीक्वेंस और सब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अब देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस है, तो आपको ये तो समझ में। अब हम यहाँ पर कुछ और प्रैक्टिस सेशन लेते हैं जिसमें यहाँ पर मैंने आपको ट्रांसलेट करना है, आपको बता रहे हैं, ठीक है। माया कहाँ है, देखिए माया कहाँ है, अब हम ट्रांसलेट करेंगे। आपको ये देखकर, देखो पहली बात तो ये समझ में आ गया इसको देखकर ही कि क्वेश्चन मार्क है कि इंटरोगेटिव, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन मार्क करते पहली कंडीशन तो ये, लेकिन जब बोलते तब तो हम ये नहीं बोलते माया कहाँ है क्वेश्चन मार्क। बोलने में तो नहीं समझ में आता था, लिखने में समझ में आ जाता है क्वेश्चन मार्क है, फिर बोलने का कैसे समझोगे आप? देखो मैंने कहा माया कहाँ है, तो आप इसका आंसर करोगे या नहीं करोगे? आपको समझ में आएगा ना, मैं मुझसे पूछ रही है, ये आंसर करना पड़ रहा है, दैट मींस ये कौन सा आपका इंटरोगेटिव। अब मैंने कहा कि इंटरोगेटिव दो टाइप से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और डब्ल्यूएच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो सीधी सी बात है स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा। जब स्टार्टिंग में क्या नहीं आया तो हम हेल्पिंग वर्ब को तो एक्साइड कर देंगे, कीप असाइड द हेल्पिंग वर्ब। अब बचा क्या हमारे पास में कि डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला है। अब डब्ल्यूएच वर्ड से हमें समझ में आ गया कि हमारा आंसर किसका करना है, कहाँ का, हमें जगह बतानी है कहाँ का। तो उसके लिए हम वेयर यूज करते हैं, वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, माया। माया सिंगुलर है इसलिए हम वेयर के साथ में इसका यूज करेंगे, वेयर इज माया। मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग यूज नहीं करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो वेयर इज माया। अबे आपका बड़ा भाई कौन है, अब फिर समझ में आ गया कौन है पूछ रहे हैं, ये कौन का रिप्लाई करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन सेंटेंस से बीच में क्वेश्चन आया लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। और कौन को हम क्या बोलते हैं, हु। क्या बोलते हैं, हु। अब देखो बड़ा भाई के लिए हम हु के साथ इज भी यूज कर सकते हैं और आर भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन सुन लीजिए आप, इज का यूज कब कर सकते हो, आर का यूज कब कर सकते हैं, अगर वहां पर उसके ज्यादा भाई हैं, मान लो 2-4 भाई है उसके, तो हु आर योर एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर्स, हु आर योर एल्डर ब्रदर्स, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कौन कौन से हैं, ठीक है ना, कौन है। और अगर एक ही बात हो तो हु इज योर एल्डर ब्रदर, फिर वहां पर ब्रदर्स नहीं करेंगे, हु इज योर एल्डर ब्रदर, हु इज एल्डर। बड़े भाई को क्या बोलते हैं हम, एल्डर, और छोटे को बोलते हैं यंगर। तो बड़ा भाई होता है उसको हम एल्डर बोलते हैं, छोटे भाई को हम यंगर बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो व्हाई, हु इज योर एल्डर ब्रदर, तुम स्कूल में क्यों नहीं हो। अब देखो फिर से क्वेश्चन पूछा गया है क्यों, कि स्कूल में नहीं होने की वजह बतानी है, हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। तो क्यों को हम बोलते हैं भाई, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तुम के बारे में, तुम का मतलब यू, और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, भाई आर यू, साथ में नहीं भी आ रहा है लेकिन नेगेटिव भी है। Why are you not? Where are you not in the school? Why are you not in the school? Where are you? Why are you not in the school? क्या आपके जूते पुराने हैं? देखिए यहाँ पर समझ, अब क्या से आ गया देख लीजिए, अब क्या से शुरू हुआ ना, मतलब डब्ल्यूएच वाला है, हेल्पिंग वाला है, अब वैसे हेल्पिंग वाला है कि हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, हाँ मेरे जूते पुराने हैं, नहीं मेरे जूते नए हैं, ऐसे बोलेंगे ना। हाँ ना में रिप्लाई कर रहे हैं, पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो Are your shoes, are your shoes, और क्या तुम्हारे जूते पुराने हैं। ये शूज से हमने आर का यूज किया क्योंकि जूता एक नहीं होता है, जूते 2 ही होते हैं। अगर मैं कहती एक जोड़ी जूते तब तो मैं बोल रही थी इज, है ना, इज अ पेयर ऑफ शूज बोल सकती थी मैं, पेयर ऑफ शूज जोड़ा एक बता दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा जूते तो 2 ही होते हैं ना, 2 पेयर आपने 2 जूते पहनोगे ना, एक पेयर तो एक जूता तो पहनोगे नहीं। आप जो पजामा पहनते हो 2 होता है ना, 2 पैरों में जाता है, ठीक है। तो आप इस जैसे कि मेरे स्पेक्स आपको दिख रहे हैं, ये प्लूरल है क्योंकि देखो 2 आंखों के लिए ना, तो यहाँ पे जो जोड़ी में चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो प्लूरल में आते हैं, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है, वो आर का ही। इसको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, वो अलग कैसे, वो बाद में बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी पेयर में चीजें आ रही है वो आपकी प्लूरल होती है, राइट। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, सुनिए अब कितने विद्यार्थी का आंसर करोगे ना, 200 300 400 40 50 ही बोलोगे ना, तो आंसर करना पड़ रहा है। देखते सी डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाला है। और कितने को क्या बोलते हैं आप, हाउ मच भी बोलते हैं, हाउ मेनी भी बोलते हैं। लेकिन जिसको आप गिन सकते हो उसके लिए आप हाउ मेनी का यूज करोगे, जिसको आप गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच का यूज करोगे। अब विद्यार्थी को आप गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो, व्हाटएवर है, गिन सकते हो, इसलिए हाउ मेनी का यूज करोगे। हाउ मेनी
इनके साथ में हमेशा नाउन लगी हुई होती है, ठीक है ना। कौन है यहाँ पर? विद्यार्थी, सब्जेक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद्यार्थी के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट पे लगाएंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, हम हेड टू लगाएंगे आर इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ये कलम किसका है? अब फिर आपको आंसर करना पड़ेगा ना, मेरा कलम है उसका। देखो ये कलम किसका है, फिर आप क्या आंसर करो? मेरा पेन है। ये पेन किसका है? मेरा पेन है। ये बैग किसका है? मेरा बैग है। तो मेरा के साथ में बैग आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप देखेंगे कि जब पॉजेसिव नाउन, मेरा बैग, माय बैग, उसका बैग, हिज बैग, लड़की तो हर बैग, हमारा बैग, आवर बैग, ठीक है, तुम्हारा बैग, योर बैग, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ में नाउन हमेशा जुड़ी होती है, जैसे हाउ मेनी के साथ नाउन जुड़ी है, ऐसे हुज के साथ में भी नाउन जुड़ी होती है, क्योंकि इसका आंसर जब करेंगे तो उस प्रोनाउन के साथ में एक नाउन जुड़ी हुई मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुज किसका के लिए हम हुज वर्ड यूज करते हैं? हुज पेन, किसका पेन? हुज पेन, किसका पेन? हुज पेन इज हिज, ये पेन किसका? हुज पेन इज हिज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पेन होते हैं, हुज पेन्स आर दीज बोलते हैं। अगर ज्यादा होते ना इससे ज्यादा तो हुज पेन्स आर दीज, फिर हम दीज का यूज करते हैं, दिस का यूज नहीं करते। अभी हम सिंगुलर की बात करते हैं, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका? माय पेन, हिज पेन, इस टाइप से आप बात कर सकते हैं। तभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपने डब्ल्यूएच वर्ड का यूज कैसे किया है, इंटरोगेटिव कैसे बनना है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा सब, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी किए होंगे। और अब